Hello everybody, this is Sandeep Jain and I am here once again with a new video lecture, and today our video lecture is kinds of verbs. मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल नमोकार पब्लिकेशन संदीप जैन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार फिर से कर ले उसे, ताकि हमें नए नए वीडियोस बनाने का मनोबल मिलता रहे। चलिए आज हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। ऐसे दोस्तों वर्ब्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, ठीक है, लाइक फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब। लेकिन ये सारे वर्ब्स जो हैं मेनली ये तीन ही काइंड से निकल करके आते हैं, ओके। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स है वो है प्रिंसिपल वर्ब, जिसके हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। दूसरा है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा जो है वो है मॉडल वर्ब्स। यही तीन सबसे इंपॉर्टेंट काइंड्स है वर्ब्स के, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। प्रिंसिपल किसको कहते हैं? जो हेड होता है, ठीक है। हेड यानी कि वो मेन रोल प्ले करता है। तो वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं? जो आपको सेंटेंस में मेन रोल प्ले करे। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको कहूँगा गो तो आप समझ जाएंगे ना कि मैं आपको जाने के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँगा कम तो आप समझ जाएंगे ना कि मैं आपको आने के लिए कह रहा हूँ। तो सिर्फ अकेला ये वर्ब से पूरा सेंटेंस बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं भी लिखा है तो भी आप इसे एज ए सेंटेंस के रूप में मान सकते हो, ओके। इसलिए ये प्रिंसिपल वर्ब कहलाते हैं। और प्रिंसिपल वर्ब्स का सबसे और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसे पहचाने का, कि इसी का ही फॉर्म चलता है। अगर आप देखोगे प्रिंसिपल वर्ब का ही फॉर्म चलेगा। गो है तो वेंट है, कम है तो केम है, रन है तो रैन है, तो इसका फॉर्म चलता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। और चलिए हम लोग अगला वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है मददगार क्रियाएं, है ना। तो ये क्या करती हैं? नाम ही है हेल्पिंग, तो किसको हेल्प करेगा? मेन वर्ब को हेल्प करेगा। जैसा कि आपने इस सेंटेंस में देख रहे हो, आई एम टीचिंग यू। अगर मैं यहाँ पे एम हटा दूं तो आई टीचिंग यू एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हेल्प करने का ये काम कर रहा है कौन? एम। तो यहाँ पे एम क्या हो गया दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब हो गया। और टीच क्या हो गया? वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टीच को मेन वर्ब लिख दे रहा हूँ और आपको एम को हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहा हूँ, एच वी, ओके। अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल देखते हो, आई हैव डन इट, मैंने इसे किया है, तो डू क्या है? मेन वर्ब है, और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ओके। तो इसी तरह इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो कि किसी सेंटेंस के मोड को चेंज कर दे। मोड को चेंज करने का मतलब रुख को चेंज कर देना। अब मैं आपको मोड अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप अपने मोबाइल को वाइब्रेट मोड में रखते हो, तो आपका मोबाइल घर घर करता है ना, लेकिन दूसरों को बहुत आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो आपको फील होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा आप कब करोगे? जब आप क्लासेस में रहोगे, है ना, ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कब रखते हो? जब आप सो रहे होते हो और आप चाहते हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आपने क्या किया? मोबाइल का मोड को चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप मार्केट में रहोगे तो उसे आप रिंग मोड में कर देंगे, ताकि आपको उसकी रिंग जो है सुनाई दे, ओके। तो हम लोग मोबाइल के मोड को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर विश, जहाँ पे जैसे हमारी ज़रूरत होती है। उसी तरह से कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि किसी एक्शन के मोड को चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए, आई, अगर मैं यहाँ पे कैन हटा दूँ, कैन को मैं इसे एक बार ओमिट कर दूँ, आई टीच यू एक नॉर्मल सेंटेंस है ना, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं आई टीच यू, ये मेरी हॉबी हो सकती है, ये मेरा हैबिट भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने कैन लगाया तो अब ये कैन क्या शो कर रहा है दोस्तों? एबिलिटी को शो कर रहा है। यानी कि आई कैन टीच यू, इट मीन्स व्हाट? आई एम एबल टू टीच यू, कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये मेरे में एबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन एबिलिटी को शो कर रहा है, तो ये इस टीच के मोड को बदल दिया, ठीक है। मतलब इस सेंटेंस के मोड को चेंज कर दिया। अगर आप दूसरी बात करो, आई कम इन, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन जैसे आपने मे लगाया तो अब यहाँ पे मे क्या शो कर रहा है दोस्तों? परमिशन। आप लोग ये नॉर्मली बहुत यूज भी करते होंगे, मे आई कम इन, तो इट शोज परमिशन। तीसरा सेंटेंस देखिए, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ? आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना, कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। और ये सजेशन कैसे पता चल रहा है? इस शुड की वजह से पता चल रहा है। तो ये शुड क्या हो रहा है? सजेस्ट कर रहा है, यानी कि इस सेंटेंस के मोड को बदल दे रहा है।
एक और एग्जांपल देखते हैं, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। यहाँ पे मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके। और ये किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, कुड की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मॉडल वर्ब कर क्या रहे हैं, किसी सेंटेंस के मूड को बदल दे रही है, कभी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, कभी एबिलिटी को, कभी रिक्वेस्ट को, कभी परमिशन को। और ये सारी चीजें क्यों शो हो रही है, मॉडल वर्ब्स की वजह से। तो नॉर्मली मॉडल वर्ब्स का यही काम है ना। तो आई होप कि आपको अलग अलग फॉर्म्स काइंड्स ऑफ वर्ब समझ में आ गए होंगे, और मैंने कोशिश भी की है कि आपको इसके बीच में डिफरेंसेस समझ में आ जाए। और टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सब्बा खैर, एंड मे गॉड टेक गुड केयर ऑफ यू।